शतभिषा नक्षत्र में राशि परिवर्तन न करते हुए केवल नक्षत्र परिवर्तन कर रहा है। आपको इसलिए इसको स्पष्ट बताना पड़ रहा है कि वो किसी भी राशि के अंदर अपनी राशि को नहीं बदल रहा है, बल्कि राहु केवल एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र में जा रहा है। राहु किन राशियों पर लाभ देगा, किन राशियों को उसका लाभ पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होगा, आओ हम जानेंगे। इसके पूर्व आपको एक बात और जानना है कि वर्तमान में आपके गोचर में जो ग्रह चल रहे हैं, जिनसे आपको कुछ परेशानी आ रही है, उनको यह कुछ हद तक कम करेगा और अपने स्वयं के नक्षत्र में आने के कारण इसका बल अभी वर्तमान में पूर्ण ताकत से रहेगा। जैसे हम अपने घर पर होते हैं तो हम पूर्ण बली होते हैं, ठीक इसी प्रकार से राहु भी अपने नक्षत्र में आने के कारण, अपने घर पर आने के कारण पूर्ण बली है, पूर्ण रूप से लाभ या हानि भी देगा। यह हानि कब देगा यह आपकी कुंडली पर निर्भर करता है। आप चंद्र कुंडली से या अपनी लग्न कुंडली से इसके बारे में पूर्ण रूप से जानेंगे। तो आओ अपन जानते हैं मेष राशि से कि मेष राशि में राहु की स्थिति क्या रहेगी। राहु की स्थिति के बारे में जाने तो वर्तमान में मेष राशि को शनि का 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है। प्रथम चरण के अनुसार यदि बात करें तो राहु अपने स्थान से 11वें स्थान के अंदर भ्रमण कर रहा है, जो कि उनके लिए लाभ का स्थान है। जिन लोगों की राशि मेष है या जिन लोगों का लग्न मेष है, ऐसे लोगों को यह राहु धन का लाभ करवाएगा। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि यह अचानक धन लाभ नहीं करवाएगा, बल्कि यह सोचना है कि जो वह कार्य कर रहे हैं वर्तमान में, उस कार्य के अंदर उनकी वृद्धि होगी। जैसे दुकान करने वाले की सेलिंग बढ़ जाएगी, नौकरी वाले को कोई प्रमोशन मिल सकता है, या खेती वाले के यहाँ पर खेती के अंदर अनाज ज्यादा पक सकता है। इसी प्रकार से अगर और अन्य जिस प्रकार की कोई बात कर रहे हैं, जैसे कोई मजदूरी करने वाला व्यक्ति भी है, तो उसके लिए राहु यह लाभ देगा कि उसको अधिक मूल्य देने वाले, अधिक मजदूरी देने वाले लोग मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। किंतु यह शनि वर्तमान में उनके लिए अच्छा नहीं है, तो वह शनि का प्रभाव भी रहेगा, वह समाप्त तो नहीं होगा, किंतु राहु के कारण उसमें उनको लाभ प्राप्त हो जाएगा। अब बात करते हैं हम वृषभ लग्न वालों की या वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों के लिए मुख्य रूप से यहां से यदि हम गिनते हैं तो इसका स्थान 10वां हो जाता है, और 10वां स्थान कर्म का है, उनके पिता का है। पिता का स्थान होने से उन्हें पिता के स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना होगा, अपने कर्म के प्रति भी थोड़ा लगन से लगना होगा। जिन लोगों को अभी जॉब नहीं मिल पा रही थी, उनको जॉब मिलने में या नौकरी ढूंढने में आसानी होगी। कहीं पर नौकरी ढूंढते हुए यदि उनको कोई मना कर रहा था कि आपको नौकरी प्राप्त अभी नहीं हो रही है या नहीं इंटरव्यू के कॉल आ रहे हैं, तो इनको इंटरव्यू के कॉल आने लगेंगे। जिन लोगों को इंटरव्यू के बाद जवाब नहीं प्राप्त हो रहा है या वहां से वापस रिटर्न लेटर नहीं आ रहा है, तो उन वृषभ राशि वालों को यहाँ से रिटर्न में वापस वहां से जवाब आएगा और हो सकता है उनको जॉब के लिए भी तैयारी करना पड़े। यह चीज उनके लिए रहेगी। इसके अलावा यदि बात करें तो राहु की दृष्टि का भी संबंध यहाँ पर बहुत महत्व रखता है। पहला, राहु वृषभ राशि से जो है कहां देख रहा है यह भी देखना पड़ेगा। तो राहु अपने स्थान से 10वां है, किंतु वह वहां से 1, 2, 3, 4 और 5वें अपने धन स्थान को देख रहा है। अर्थात वह हो सकता है कि जमीन, जायदाद या स्थायी संपत्ति क्रय करने का भी विचार करें, तो उनको कुल मिलाकर के धन लाभ भी प्रदान करेगा। वृषभ राशि वालों को वह चतुर्थ स्थान के ऊपर भी देख रहा है, तो वहां पर भी वह कुछ स्थान पर वहां पर जो कुछ हद तक उनको विलासिता का सुख भी प्रदान करेगा। अर्थात स्थायी संपत्ति में जरूरी नहीं कि जमीन मिले, हो सकता है वाहन इत्यादि चीजें भी वो क्रय कर लेते हैं, तो उनके लिए वह भी लाभदायक रहेगा। राहु की वहां से 9वीं दृष्टि जो पड़ रही है वह 7वीं राशि पर, तुला राशि पर पड़ रही है, किंतु वृषभ राशि से वह 6ठी राशि है, इसलिए कुछ हद तक वह शत्रुहंता योग भी बनाता है। यदि उनके कोर्ट कचहरी में कोई केस चल रहे हैं, उसके अंदर भी वह थोड़ा लाभ प्रदान करेगा। किंतु यह सारी स्थिति इस राशि या लग्न वाले के लिए जन्म पत्रिका के ऊपर निर्भर करती है। आओ अब जानते हैं हम मिथुन राशि के बारे में।
मिथुन राशि की स्थिति यह है कि मिथुन राशि के अंदर राहु यहां से गिनने पर नवम स्थान पर आता है, अर्थात भाग्य स्थान पर आता है। जिन लोगों के भाग्य में अचानक कोई वृद्धि नहीं हो पाई हो पहले, लेकिन राहु हो सकता है कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में हो, तो मिथुन राशि वाले या मिथुन लग्न वाले लोगों के लिए राहु अचानक भाग्य का लाभ प्रदान करेगा। और अचानक भाग्य का लाभ प्रदान करने के साथ साथ उसकी दृष्टि संबंध के हिसाब से भी यदि देखें तो राहु उसको पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। इसलिए राहु अपनी पूरी बुराइयों को कभी छोड़ता नहीं है, क्योंकि उसका नैसर्गिक आदत जो राहु की बनी हुई है वह यह बताती है कि वह आपको मानसिक तनाव भी देगा, और मानसिक तनाव के साथ साथ वह आपको राजयोग भी प्रदान कर सकता है। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कुछ राजनेताओं के लिए यहां से जब नवम भाव से वह दृष्टि लग्न पर जाएगी या राहु की दृष्टि उनके ऊपर आएगी, तो यह निश्चित रूप से आपकी मानसिक स्थिति को और अधिक बढ़ाने का प्रयास करेगा। अचानक एक चालाकी, अचानक एक चतुराई आपके अंदर अलग प्रकार की होगी। जिस कार्य में आप पहले नहीं कर पा रहे थे, उन कार्यों को भी आप थोड़ी आसानी से अपनी चतुराई से या लोगों को अपनी वाक सिद्धि से बोल करके आप हल करने का प्रयास करेंगे। यह था मिथुन राशि का मुख्य रूप से फल। आओ अब जानते हैं अपन चौथे नंबर पर कर्क राशि के लिए। तो कर्क राशि के लिए यह 8वें स्थान पर अपने स्थान से 6ठे स्थान के ऊपर जो है और राहु गोचर में 8वें स्थान पर भ्रमण कर रहा है। 8वें स्थान पर भ्रमण करने के कारण से आपको कई प्रकार के विभिन्न रोग प्रदान कर सकता है, या कोई बहुत अच्छा फल वो प्रदान नहीं करेगा। इसलिए आप लोगों को राहु के लिए सावधान रहना चाहिए, और इसके कुछ उपाय यदि आप कुछ ज्योतिषों से जानेंगे तो ज्यादा अच्छा और बहुत अच्छा रहेगा। अन्यथा खर्च बढ़ा सकता है, आपके लिए रोग दे सकता है, और उसके अलावा राहु की दृष्टि आपके यहां से चतुर्थ स्थान पे होने से कुछ सुख में भी कमी कर सकता है। यहां तक कि हो सकता है माता से वैचारिक मतभेद या सुख में कमी हो, यह विचार भी इसमें लगता है। अब आओ हम जानते हैं सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि के अंदर वर्तमान में शनि का ढैया चल रहा है, जिसको हम शनि का प्रभाव मानेंगे, और उसके हिसाब से भी यदि देखें तो राहु का पूर्ण प्रभाव सूर्य के ऊपर, सूर्य की राशि के ऊपर, सिंह राशि के ऊपर या सिंह लग्न वालों के ऊपर भी रहेगा। इसके कारण से सिंह राशि वाले लोग को थोड़ा सा राज भय भी रहेगा। कुछ परेशानियां उनको जीवन में आएगी, किंतु पत्नी का स्वास्थ्य, अपना कैरियर व कामकाज में ग्रोथ देखने को भी उनको मिलेगी। अपने कैरियर में भी उनको ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि वह अपने स्थान से 7वें स्थान पर होकर पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। दूसरी चीज, वहां से पंचम दृष्टि में लाभ स्थान को देख रहा है, तो अनायास धन लाभ सिंह राशि वालों को हो सकता है। इसके अलावा वह पराक्रम स्थान के ऊपर भी उसकी दृष्टि होने के कारण से कभी कभी आपको मेहनत बहुत अधिक बढ़ा देगा, और आपकी मेहनत अधिक होने के कारण से आपको हो सकता है स्वास्थ्य संबंधी कुछ छोटी मोटी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। यह सिंह राशि की स्थिति है। इसके बाद अपन जानते हैं कन्या राशि के बारे में। तो कन्या राशि से यह राहु वर्तमान में 6ठे स्थान पर भ्रमण कर रहा है। कन्या राशि से 6ठे स्थान पर होने के कारण से राहु आपके शत्रुओं का विनाश करने का प्रयास करेगा। आपके रोगों को, जो आप ठीक नहीं हो पा रहे थे या आपकी समस्याएं हल नहीं हो पा रही थी, उन समस्याओं को हल करने का प्रयास कन्या राशि के अंदर करेगा। यह धन लाभ भी देगा, और थोड़ी रोग और पीड़ा रहेगी। यह समाप्त तो नहीं करेगा, यह कह सकते हैं, किंतु फिर भी आपको अन्य ग्रहों का सपोर्ट मिलने पर कई प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। राहु की स्थिति कन्या राशि वालों के लिए कुल मिलाकर के औसत स्तर की है। बहुत अच्छी नहीं है, बहुत खराब नहीं है, किंतु कुछ मामले सुधरते हुए उनके दिखाई देंगे, और कुछ कई मामलों के अंदर राहु उनको कर्म क्षेत्र के अंदर भी लाभ प्रदान करेगा, और कुछ स्थानों के ऊपर जैसे धन लाभ के अंदर भी वह स्थायी संपत्ति को प्रदान करने में भी राहु मदद करेगा। वर्तमान में कन्या राशि की स्थिति अन्य ग्रहों के ऊपर भी आधारित है, उसको भी हमको देखना होगा। इसके बाद हम आते हैं तुला राशि के ऊपर। तुला राशि से यदि हम देखें तो भौतिक सुख में यह वृद्धि करता है, और क्यों करता है इसका पूरा कारण यह है कि वह पूर्ण रूप से नवम दृष्टि से उसको देख रहा है, और
वहां पांचवी दृष्टि उनकी जिस स्थान पे पड़ रही है वह नौ भाव भाग्य भाव का है। भाग्य भाव में होने के कारण भाग्य में अनायास वृद्धि करना उसका कार्य हो जाता है। तुला राशि वालों को एक बात और सोचना है कि यहाँ पर उनके नौम दृष्टि होने के कारण से मानसिक तनाव के साथ वह यह राहु संतान से संबंधित कुछ समस्याएं भी दे सकता है। लेकिन कभी कभी राहु की स्थिति अच्छी होने के कारण से पंचम स्थान पर जिनके राहु होता है, पूर्व में भी मैं जो भी ज्योतिष के लिए आते हैं उनको बताता हूँ कि राहु की स्थिति यदि पंचम स्थान पर बहुत अच्छी हो तो उनकी शिक्षा और अप्रत्याशित संतान के अंदर लाभ प्रदान राहु कर देता है। तो हो सकता है जो व्यक्ति उम्र में काफी बड़े हैं, जिनकी संतान नौकरी के लायक है या सर्विस करने के लायक हो चुकी है, उनको नौकरी के अंदर या बड़ी परीक्षाओं के अंदर अनायास अप्रत्याशित लाभ भी जो है तुला राशि वाले लोगों के लिए यह तैयार कर दे। इसी के साथ आगे यदि अपन बात करते हैं तो वृश्चिक राशि की, वृश्चिक राशि वालों के लिए राहु वर्तमान में 10वें स्थान यहां से चतुर्थ स्थान के ऊपर राहु का भ्रमण चल रहा है और चतुर्थ स्थान पर राहु का भ्रमण होने के कारण से माता को कष्ट दे सकता है, किंतु विलासिताओं में यह अचानक वृद्धि करेगा क्योंकि यह स्वयं के नक्षत्र में है। स्वयं का नक्षत्र स्वयं का घर होने के कारण से विलासिताओं में वृद्धि व सुख में यह वृद्धि कर सकता है। कुछ हद तक कामकाज का बोझ भी यह बढ़ा सकता है और कर्म क्षेत्र भी आपको प्रदान ज्यादा कर सकता है। कुछ हद तक यह कभी कभी अपमान की स्थितियां भी निर्मित कर देता है, इसलिए राहु से थोड़ा सावधान रहें और राहु के कुछ सामान्य से उपाय वृश्चिक राशि वाले लोगों को करना चाहिए। अब बात करते हैं हम धनु राशि की। धनु राशि के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि धनु राशि के लिए यह पराक्रम स्थान के अंदर राहु वर्तमान में गोचर में भ्रमण कर रहा है। पराक्रम स्थान में होने के कारण से इसका प्रभाव जो है मेहनत के लिए बहुत अधिक रहेगा। अचानक मेहनत बढ़ जाएगी, अचानक मेहनत से लाभ प्रदान होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि वह भाग्य स्थान को भी देख रहा है, इसलिए वह भाग्य स्थान में भी उनकी वृद्धि को दिखाता हुआ प्रतीत हो रहा है। किंतु राहु की स्थिति यदि अच्छी है तो निश्चित रूप से उनका भाग्य भी चमक जाएगा और धनु राशि के लोग पूर्ण रूप से आगे अपने जीवन में लाभ प्राप्त करेंगे। यह भी निश्चित रूप से राहु दिखा रहा है। भाग्य स्थान के अलावा राहु, भाग्य को बढ़ाने के अलावा राहु जो है वहां से उनके पंचम स्थान को अपने स्थान से अर्थात सप्तम स्थान राहु से सातवां स्थान कैरियर को भी देख रहा है, अर्थात आपके कार्य को, आपके कैरियर को भी धनु राशि वालों को बढ़ाएगा। धनु राशि वाले लोग वैसे तो भाग्यशाली होते ही हैं, किंतु राहु के अभी यहाँ आ जाने के कारण राहु कई प्रकार से अन्य लाभ भी उनको प्रदान करने के लिए तैयार रहेगा। अब हम आगे बढ़ जाते हैं धनु के बाद मकर राशि में। मकर राशि स्वयं शनि की राशि है और राहु उससे एक घर आगे है। क्योंकि वह अपने से आगे होने के कारण से मकर राशि के अंदर वह कुछ हद तक द्रव्य हानि कर सकता है। कुछ राहु की स्थिति खराब होने पर राहु जो है उनकी स्थायी संपत्ति के अंदर कुछ कमी कर सकता है, किंतु यदि स्थिति बहुत अच्छी है तो वह किसी प्रकार का कोई भी फल उनको प्रदान नहीं करेगा। क्योंकि राहु की यह राशि भी अपनी राशि की तरह ही है, क्योंकि राहु को छाया ग्रह माना जाता है। राहु प्लैनेट छाया ग्रह इसलिए माना जाता है कि आकाश मंडल में दिखाई देने वाला ग्रह नहीं है। इसकी जो स्थिति है उसके अनुसार यदि हम बात करें तो यहां से छठे स्थान के ऊपर राहु का प्रभाव होने से मकर राशि वालों को कुछ हद तक रोग आदि की चिंता बढ़ सकती है और यहाँ पर कुछ घटना और दुर्घटनाओं के योग भी राहु कभी कभी बना देता है। अतः ऐसे व्यक्तियों को वाहन चलाने के लिए सावधान रहना चाहिए। मुख्य रूप से मकर राशि वाले लोगों को वाहन से सावधान होने के साथ साथ गहरी स्थानों पर राहु अंधकार का ग्रह भी माना गया है, इसलिए गहरे स्थानों पर कुएं इत्यादि या बड़ी ऊंची स्थानों से भी सावधानी बरतना आवश्यक है। अब वर्तमान में कुंभ राशि के ऊपर आ जाते हैं। कुंभ राशि के अंदर सद्भिषा नक्षत्र के ऊपर राहु का चरण अभी वर्तमान में बहुत अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि सद्भिषा नक्षत्र स्वयं कुंभ राशि के अंदर आने वाला नक्षत्र है और राहु भी वर्तमान में उसी कुंभ राशि में भ्रमण कर रहा है और अभी वर्तमान में लगभग 7 माह तक
कुंभ राशि में ही भ्रमण करेगा, इसलिए वह कुंभ राशि में संतानों को लाभ प्रदान करेगा। इसके अलावा वह उसके कैरियर में, कामकाज में, उनमें लाभ प्रदान करेगा। शिक्षा लेने वाले बच्चों के लिए शिक्षा में लाभ प्रदान करेगा। और राहु वर्तमान में भाग्य स्थान की यदि बात करें तो वह भाग्य स्थान को भी उन्नत बनाने का प्रयास करेगा। किंतु राहु की स्थिति यदि खराब रहती है तो सभी राशियों में फल थोड़ा सा बदल सकता है, कम या ज्यादा हो सकता है, यह संभावना भी दिखाई देती है। मीन राशि की यदि बात करें तो मीन राशि के अंदर अपव्यय या खर्च अधिक होगा, क्योंकि यह अपने स्थान से 12वां बैठा हुआ है। और सुख स्थान के ऊपर, विलासिताओं के ऊपर खर्च करना, कर्ज बढ़ाना, पुलिस केस इत्यादि कर देना या उनको उनमें वृद्धि कर देना, यह कार्य भी करता है। किंतु अपने नक्षत्र में होने से यदि इस प्रकार का कोई कार्य हो रहा है तो उसमें कुछ हद तक अभी वर्तमान में कमी आएगी। मुख्य रूप से यही 12 राशियों का फल है। अधिक जानकारी के लिए आप 5 बजे के बाद 8 बजे तक फोन से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।